गाइज सोसाइटी रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स, जैसे प्लान ये है कि सोसाइटी के बारे में भी बात हो एंड थोड़ा प्लान ये है कि सोशल जस्टिस रिलेटेड भी बात हो। पहले सोसाइटी के कोर्स को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ओवरऑल पूरे सोसाइटी के बारे में जब चर्चा हो जाए तो कैसा होता है, अपने को दिमाग में इस तरीके से बनाना है कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में सब कुछ, खाना पीना रहना उठना बैठना कपड़ा लत्ता, फेयर्स फेस्टिवल रिलीजन वगैरह। फिर उसके बाद ना आपको सोसाइटी के अंदर आना पड़ता है और सोसाइटी में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात करना पड़ता है। उससे पहले जैसे जो मेरे को मेजर 3 चीज़ों पर बात करनी है, तो सबसे पहले ये इस टॉपिक पे बात करना है, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। जैसे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरी नज़र में की फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी ही है। किसी भी रिलीजन को खुद को करना हो कि नहीं ये डाइवर्सिटी, जैसे मैं एक एक्स रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, ये डाइवर्सिटी मेरी मेंटेन होनी चाहिए, तो कौन कौन से पर्सपेक्टिव पे ध्यान देकर मेंटेन करना पड़ेगा मुझे। बट मैंने जब टॉपिक देखा था तो मुझे लगा था कि टॉपिक डीप है, लोग खाली सिंगल पेरेंट देखकर आगे निकल जाएंगे। मेरे पास तो कम से कम 20 क्वेश्चन है बनाने को, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग टाइप के, इवॉल्विंग इंडियन सोसाइटी पे। आप ना रिक्वेस्ट है घर जाकर ये सबके लिए बना लीजिएगा, इससे आपको ऐसे राइटिंग वगैरह में भी काम आता है। ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो बाहर का डायस्पोरा हमारे लिए कर देता है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि अगर 5 सोसाइटी के आएंगे, 5 गवर्नेंस सोशल जस्टिस के आएंगे, 5 पॉलिटी के अगर आएंगे, तो 5 गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाले जो है उसमें से 2 सोशल जस्टिस के आ जाए, 3 गवर्नेंस के आ जाए। और 2 सोशल जस्टिस इसलिए सोच रहा था 15 में से क्योंकि ये 2 टॉपिक है, मेरे को लगा एक हंगर पॉवर्टी पे आ जाए, एक एजुकेशन हेल्थ पे आ जाए, ऐसा।